questions and a lot of solutions which are very, very important for the board in one shot. Just remember this thing. That will be the series. Some questions will be solved in a series. Then I think these questions must come in the board exams as well. Okay, by using the properties of the determinant. Okay, as I had discussed this properties of determinant part in the last lecture. Okay, today I will use that properties for getting the different proofs and different values of the determinants. Okay, different structures will be given. Just you need to find the value of this determinant. You need to prove something by using the properties. Okay, so today we will dedicate this lecture to the board 2022. Okay, remember this thing. तो चलो शुरू करते हैं. चलो शुरू करें. ऐसे क्वेश्चंस आएगा, हमेशा याद रखना. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा. लिखो विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट. विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट. विदाउट एक्सपांडिंग तुम्हें एक्सपांड नहीं करना है. दैट मीन्स यू कांट यूज दैट एक्सपांशन फॉर्मूला. डिटरमिनेंट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, वो आप यूज नहीं कर सकते विदाउट एक्सपांडिंग. इवेलुएट determinant 41 79 29. 41 79 29. Then 175. Okay, and then 593. तुम्हें इवेलुएट करना है विदाउट एक्सपांडिंग. विदाउट एनी एक्सपेंशंस यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज यूज करना है. ठीक है, तो हमेशा आप लोग ये याद रखिएगा. इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. ओके, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखाया था. कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम अगर जीरो हो जाए, डायरेक्टली उस डिटरमिनेंट का आंसर आप जीरो लिख सकते हैं. ओके, सो योर फर्स्ट टारगेट मस्ट बी दिस. ओके, if you can rearrange this given determinants in the form of where any row or any columns elements are zero, then you can use the direct property here. So anyhow, by using the operations, डिफरेंट ऑपरेशन, जो मन में आया ऑपरेशंस करो. बट कोई भी दो रो को तुम, कोई भी एक रो को तुम जीरो दिखा सकते हो. कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम को तुम जीरो दिखा दो. ठीक है, या फिर कोई भी दो कॉलम या फिर कोई भी दो रो को तुम आइडेंटिकल दिखा दो. ये भी प्रॉपर्टी मैंने लिखाया था. दो रो या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, आंसर जीरो होता है. मतलब ये सब प्रॉपर्टीज, ये सब शॉर्टकट है याद रखने का. अगर तुम कर सकते हो तो कर लो. ठीक है, तो अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टीज यूज करना चाहूं, कोई भी एक कॉलम या फिर कोई भी एक रो को अगर मैं जीरो दिखा दूं, तो हो सकता है कि प्रूफ हो जाए आंसर. ठीक है, तो एक काम करते हैं. Here A equals to 41 15 79 79 29 53 ऐसा एक डिटरमिनेंट है. ठीक है, अब उसमें ऑपरेशंस यूज करेंगे. जो मन में ऑपरेशंस करो. ठीक है, तुम्हें वैल्यू निकालना है. जस्ट यहां पर प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज हैं. 6 प्रॉपर्टीज में पहला 4 प्रॉपर्टीज जो है ना, ये याद रखना है. फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज, ये सब में ही हर एक क्वेश्चन घूम फिर के मतलब ऐसे सर्कुलर वे में घूमता है. तो यहां पर देखो, मैं C1 के ऊपर एक ऑपरेशन बना रहा हूं. तो इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, C1 डैश.
C1 के ऊपर एक ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा देखो तो C1 माइनस मतलब C1 से मैं कुछ माइनस करूंगा, C1 माइनस 8 इंटू C3, 8 इंटू C3। अगर मैं ये ऑपरेशन यूज करूं, थोड़ा देखो तो C1 है ना, ये देखो ये C1 है, ये C3 है, तो C1 माइनस दैट मीन्स 41 माइनस 8 इंटू C3, 8 इंटू 5, दैट इज आंसर कितना है, 1 है, राइट। सेम 79 माइनस 8 इंटू 9, दैट मीन्स 72, मतलब 7 आ रहा है। सेम 29 माइनस 8 इंटू 5, सॉरी 8 इंटू 3, दैट इज देखो 5 आ रहा है। तो अगर मैं ये ऑपरेशन यूज करूं, देखो डिटर्मिनेंट में ये जो फर्स्ट कॉलम है वो चेंज होके 175 आ रहा है, ये साइड में तुम करके रखो, ये भी 175, 593, यहां पर देखो दो, हियर C1 एंड C2 आर क्या होता है, आइडेंटिकल, मतलब सेम है, देखो सेम है ना दोनों, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली कोई भी दो कॉलम या फिर कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल हो, देन आंसर क्या होगा, डायरेक्टली 0 लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो हर टाइम तुम यही प्रॉपर्टी यूज करोगे ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहां पर दूसरा भी तुम कुछ प्रॉपर्टी यूज करके तुम आंसर निकाल सकते हो तो निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे जहां तक लगा यही प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने यूज किया है। फिर लिखो इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ ओमेगा इज ए if omega is a cube root of unity, then evaluate one omega square omega, then omega square 1, then omega square 1 omega इवेलुएट करना है। तो यहां पर तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले मुझे यह जानना है कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट डू यू हैव any kind of properties, do you have any identities regarding this concept? In the complex number chapter class 11 we have got, if omega is the cube root of unity, अगर इसका प्रूफ देखना है कैसे इसका आंसर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर देखो, क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर है, उसमें मैंने अलग से लिख के रखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अलग से मैंने लेक्चर बना के रखा है, उसमें जाके तुम देख सकते हो। अगर तुम लोग को मतलब चाहिए तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन यूनिटी मतलब क्या है, वन। अगर 1 का क्यूब रूट मतलब जो 3 वैल्यूज है उसको मैं ओमेगा से डिनोट करूं तो वहां से एक कॉन्सेप्ट मिलता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका कारण भी है क्यों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, इसका प्रूफ भी है, जो क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर किया है, इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पार्ट किया है, उन लोगों को पता होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 क्यों होता है, ठीक है। अच्छा अब मेरा टारगेट ये है, मैं किसी तरह यही चीज लाऊंगा यहां पर, ठीक है। अब आओ हियर a इक्वल्स टू 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज करने के बाद ये स्ट्रक्चर आता है, मैं एक ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, आप लोग वेरीफाई करिए। ये कोई भी रो कोई भी कॉलम के ऊपर ऑपरेशन यहां पर यूज कर सकते हैं। सपोज C1 के ऊपर कर रहे हैं, C1 डैश, अब बोलोगे सर हर टाइम C1, आप R1 भी ले सकते हैं, लो ना R1, यहां पर क्या फर्क पड़ता है, R1, ठीक है। R1 डैश के ऊपर मैं ऑपरेशन ले रहा हूं,
और मुझे ये स्ट्रक्चर लाना है, ठीक है। तो R1 डैश R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर मैं ये ऑपरेशन यूज करूं, देखो तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है यहां पर, मुझे बताओ स्ट्रक्चर। R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन्स ये जो रो नंबर 1 है उसमें हर जगह देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सेकंड एलिमेंट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर थर्ड एलिमेंट, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ रो 1 के ऊपर ही ऑपरेशन बनाया है, बाकी जो दो रो है वो रो तो यहां पर अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आंसर क्या है, 0 है, 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। लो, एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाया था, कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम अगर 0 0 0 हो जाए देन द होल आंसर इज 0, ठीक है। ठीक है। देन नेक्स्ट, शो दैट एक डिटर्मिनेंट लिखो, शो दैट a इक्वल्स टू 1 1 1 a b c b प्लस c प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। आपको प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे यहां पर, कैसे प्रूफ करेंगे, 0 लाना है। दैट मीन्स एक डिटर्मिनेंट का आंसर कब 0 आता है, कौन सा प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के अंदर है जिसमें आंसर 0 आएगा। एक तो ये है, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को आपको आइडेंटिकल दिखाना है तब आंसर 0 आता है, या फिर कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम अगर 0 आ जाए 0 0 0 देन डिटरमिनेंट का आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो अब मुझे बोलो, फटाफट बोलो कि यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने में ज्यादा इजी होता है, देखो तो बोलो बताओ। तो यहां पर देखो एक चीज मैं कर रहा हूं, हियर a इक्वल्स टू 1 1 1 a b c b प्लस c प्लस a प्लस b, ठीक है। हाँ, अब यहां पर बताओ कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं दो रो दो कॉलम को आइडेंटिकल दिखाऊंगा, या फिर मैं कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम को मैं 0 0 0 बनाऊंगा। अब कौन सा यहां पर यूज करेंगे ये आपके ऊपर है कि नहीं। यहां पर देखो, अगर मैं C1 के ऊपर ऑपरेशन बनाता हूं, सॉरी नॉट C1 C2, C1 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है 1 1 1, और क्या बनाऊं उसको, ठीक है। C2 को ऊपर करता हूं, C2 प्लस C3, C2 प्लस C3, ठीक है ना। दैट मीन्स C2 प्लस C3, C2 प्लस C3, C2 प्लस C3 करके देखो तो क्या आ रहा है यहां पर, 1 1 1 C1 C2 प्लस C3 दैट इज A प्लस B प्लस C, C2 प्लस C3 दैट मीन्स A प्लस B प्लस C, C2 प्लस C3 दैट मीन्स A प्लस B प्लस C। और इधर ये तो एज इट इज रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, ये यहां पर चेंज नहीं होगा। अब जो है ना, डिटर्मिनेंट में हम लोग कॉमन ले सकते हैं कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम से। ये देखो सेम आ रहा है ना, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहां पर क्या कॉमन आएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा। तो 1 1 1 यहां से कॉमन चला गया, तो 1 1 1 b प्लस सी प्लस a प्लस b। लो, दो आइडेंटिकल आ गया, आंसर 0, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ रहे हो क्या कि कैसे, हाउ कुड आई गेट द प्रूफ। Anyhow, just I will have to get the proof by using the different properties and different operations here. Okay, so we are using the different operations for getting the proof here. Okay, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही नेक्स्ट
show that one 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 BCCA AB, ठीक है, A B plus C, B C plus A and C A plus B इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूव करना है? यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम चीज, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को आपको आइडेंटिकल दिखाना है, ठीक है। तो लिखो हियर, एक ऑपरेशन बना रहा हूं मैं, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। अब किसके ऊपर ऑपरेशन बनाओ? C2 के ऊपर बनाओ या फिर C3 के ऊपर बनाओ? C2 के ऊपर ही ठीक है, C2 डैश, C2 प्लस C3, फिर से C2 प्लस C3 करके देखो तो क्या रहा है, देखो क्या रहा है, 1 1 1, C2 प्लस C3, C2 प्लस C3, दैट मीन्स क्या रहा है, देखो तो BC प्लस AB प्लस AC, C2 प्लस C3, CA प्लस BC प्लस AB, C2 प्लस C3, AB प्लस CA प्लस CB, और इधर AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस CB, ठीक है। यहां से फिर से कॉमन आता है ना, यहां से फिर से देखो कॉमन आता है, BC AB AC कौन आता है ना, तो क्या क्या आता है, 1 1 1 1 1 1 AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस CB, फिर से दो कॉलम आइडेंटिकल आ गया, आंसर 0, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। अब यही मतलब करके एक होमवर्क तुम लोग करोगे, होमवर्क है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ठीक है, जेड एक्स वाई 1 1 1, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर जो है ना 0, ये आपको प्रूफ करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करोगे, ठीक है। ये करके नेक्स्ट डे मुझे दिखाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट ये विदाउट मतलब ऐसे ही विदाउट एक्सपांडिंग, ठीक है, विदाउट ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, विदाउट एक्सपांडिंग मतलब तुम डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला जो है ना यूज नहीं कर सकते हो। विदाउट एक्सपांडिंग बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर बी सी बी प्लस सी, बी सी और इधर बी प्लस सी, फिर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है। यहां पर भी टारगेट तो तुम्हारा आंसर जो है ना 0 निकल मतलब आना चाहिए, है। सो 0 अगर मुझे आना चाहिए तो मेरे पास दो ही प्रॉपर्टी है, वो दो प्रॉपर्टी में ही घूम फिर के आना पड़ेगा मुझे, ठीक है। या तो 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल दिखाओ, या फिर कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम को पूरा 0 बना दो, तभी आंसर 0 आता है, ओके। तो टारगेट तो यही है। अब इसको बनाने के लिए जो ऑपरेशंस आपको यूज करना पड़ेगा तो आप लोग करेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर यूज होता है कौन सा बोलो तो वो आइडेंटिकल, कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम को अगर मैं आइडेंटिकल दिखा दूं ना तो आंसर 0 निकल जाता है। सबसे यूजफुल प्रोसेस यही होता है। तो कोई भी हमेशा याद रखिएगा, कोई भी डिटर्मिनेंट का आंसर अगर आपको 0 निकालना है, सबसे पहले यू विल हैव टू थिंक अबाउट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, मतलब एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम आर 0, मतलब सॉरी आर आइडेंटिकल, देन आंसर इज 0। डायरेक्टली आंसर 0 लिख सकते हो। अब यहां पर क्या करें बोलो,
अब यहां पर हम लोग क्या करें, आइडेंटिकल बनाना है ना तुम्हें, हाँ? ओके, एक काम कर सकते हो, फर्स्ट रो के साथ ए मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है? फर्स्ट रो के साथ ए मल्टीप्लाई, सेकेंड रो के साथ बी मल्टीप्लाई, थर्ड रो के साथ सी मल्टीप्लाई। क्यों हम लोग फर्स्ट रो के साथ ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखो, अगर मुझे सेम आइडेंटिकल रो या फिर कॉलम लाना है तो हर एक एलिमेंट्स रहना चाहिए, ठीक है? मतलब यहां पर भी एबीसी होना चाहिए, यहां पर भी एबीसी होना चाहिए, यहां पर भी एबीसी होना चाहिए, तब जाकर आइडेंटिकल होने का चांसेस निकलता है कि नहीं? तो यहां पर तो ए नहीं है इसलिए ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें बी नहीं है बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें सी नहीं है इसलिए सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखो, सामने एक 1/a लाओ, रो नंबर 1 को ऐसे मल्टीप्लाई मारो, ठीक है? ऐसे। फिर सामने 1/b लाओ, रो नंबर 2 को b से मल्टीप्लाई मारो, वही यहां पर abc आता है कि नहीं? और यहां पर भी c+a, और इसको क्या c से करना है ना, तो c² b², ये भी abc, और इधर c a+b, ठीक है? तो 1/abc। अब क्या करना है बोलो? अब देखो यहां पर, ठीक है? ये जो है ना, यहां से एबीसी कॉमन आता है, एबीसी कॉमन लो, ठीक है? यहां से भी एबीसी कॉमन आता है ना, देखो तो इसमें एबीसी कॉमन आता है, और यहां से भी तो एबीसी कॉमन आता है, फिर से एक एबीसी कॉमन लो, तो डिटरमिनेंट के अंदर क्या रह जाता है देखो तो, यहां से एबीसी अगर मैं कॉमन लूं, बीसी सी ए बी, है कि नहीं? और यहां से 1 1 1, और यहां से तो कुछ नहीं है, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, और इधर ए सी प्लस सी बी, ठीक है? एक एबीसी तो कैंसिल हो जाता है, बाकी जो है ना वो लिखो। तो क्या रह जाता है? ए बी सी एक रह जाता है, ठीक है? अब आइडेंटिकल बनाना है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, एक ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं, देखो C1 डैश, मतलब कॉलम नंबर 1 के ऊपर ऑपरेशन बना रहे हैं, ठीक है? C1 प्लस C3, देखो तो ये ऑपरेशन हाउ मच दैट इज यूजफुल, प्लीज चेक इट। C1 प्लस C3, दैट मीन्स BC प्लस AB प्लस AC, CA प्लस BC प्लस AB, AB प्लस AC प्लस BC, और इधर 1 1 1, और इधर एज इट इज तो ये रहेगा AC BC प्लस AB AC प्लस CB, ठीक है? तो देखो तो यहां पर शायद ये सेम ही है, ये तो सेम टर्म्स ही है, देखो तो घूमे सेम टर्म्स ही है, कॉमन आता है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आता है, और ये डिटरमिनेंट के अंदर 1 1 1 1 1 1, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, और इधर ए सी प्लस सी बी। देखो देखो आइडेंटिकल आ गया ना, दो रो दो कॉलम, 1 1 1 1 1 1। देन यू कैन यूज
डायरेक्ट प्रॉपर्टी, आंसर 0। देखो इफ ए बी सी, ये एनसीडी का है, इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, then find the value of, then find the value किसका निकालना है, ट्वाइस वाई प्लस 4, ट्वाइस वाई प्लस 4, 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, 4y प्लस 6, 4y प्लस 6, ठीक है। इधर 5y प्लस 7, 5y प्लस 7, 6y प्लस 8, 6y प्लस 8, 7y प्लस 9, 7y प्लस 9, और 8y प्लस a, 8y प्लस a, 9y प्लस 9y प्लस b, और 10y प्लस c, 10y प्लस c, इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ए बी सी आर इन एपी, तो यहां पर लिखो वी नो दैट कोई भी नंबर अगर एपी में रहे तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस सी, है कि नहीं। यहां से देखो तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। दैट मीन्स ये चीज हम लोग को किसी भी तरह यूज करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब यहां पर देखो, जहां पर ये जो पूरा मैट्रिक्स तुम्हें पूरा डिटर्मिनेंट में दिखाई दे रहा है, पूरे डिटर्मिनेंट में where we can see b, where we can see this b part, I think in the middle row, row number 2, यहां पर ही b दिखाई दे रहा है। But according to this property, if you want to use this property, then 2 should be multiplied with b. b के साथ 2 जो है ना मल्टीप्लाई तो होना चाहिए। यहां पर तो b खाली है, क्या करें, b के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में लाना है, तो यही के लिए इसको ही सेंटर करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। हियर फर्स्ट ऑपरेशन बनाएंगे, ये जो रो नंबर 2 है, रो नंबर 2 को हम लोग पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रो नंबर 2 को क्या करेंगे, पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब ये भी ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। सामने हाफ मल्टीप्लाई मारो और ये 2y प्लस 4, ये हो जाएगा 6y प्लस 10, ये हो जाएगा 4y प्लस 6, ये हो जाएगा 5y प्लस 7, और ये हो जाएगा 12y प्लस 16, ठीक है। और ये 7y प्लस 9, और ये 8y प्लस 18, ये तो y होगा शायद, ये y है, 18y प्लस ट्वाइस b, देखो ट्वाइस b आ गया ना, और इधर 10y प्लस c, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी अगर मुझे यूज करना है, मतलब 2b से क्या माइनस करना है, मतलब 2b और a प्लस सी का वैल्यू 2b आ रहा है, दैट मीन्स a प्लस सी का वैल्यू 2b का वैल्यू सेम है। तो देखो तो यहां पर ये देखो 2b और a प्लस सी, तो यहां से देखो तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, 2b माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। 2b माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर मैं कैसे ला पाऊंगा, देखो तो 2b मतलब कौन सा रो नंबर 2, फिर माइनस साइन ए प्लस सी दैट इज रो 1 प्लस रो 3 ब्रैकेट, और ऑपरेशन किसके ऊपर बना रहे हो, रो 2 के ऊपर। देखो तो ये ऑपरेशन बना सकते हैं कि नहीं, देखो तो फॉर यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। तो देखो ये अगर मैं ऑपरेशन बनाऊं R2 के ऊपर, R2 माइनस
R1 प्लस R3, बाकी तो सेम रहेगा, ठीक है ना, बाकी कोई रो में प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, बाकी रोज यहां पर सेम रहेगा। बट ये देखो रो 2, दैट मीन्स दिस रो 2 मतलब 6y प्लस 10 माइनस 2 रो 1 प्लस रो 3, रो 1 प्लस रो 3, ये दोनों को प्लस करो तो आंसर कितना आ रहा है देखो तो 4y प्लस ट्वाइस y 6y प्लस 6 प्लस 4 10, तो देखो तो 6y प्लस 10 सेम आ रहा है ना, दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आ रहा है 0 है ना, दैट मीन्स मिडिल रो 0। ये भी देखो सेम, ये R2 है, R2 से माइनस क्या करोगे R1 प्लस R3, लो R1 प्लस R3 प्लस करो तो दोनों को 5y प्लस 7y 12y प्लस 9 प्लस 7 16, तो यहां पर माइनस 12y प्लस 16, यहां पर प्लस 12y प्लस 16, माइनस करोगे आंसर 0, ये तो 0, और बाकी 4y प्लस 6 7y प्लस 9 10y प्लस c, लो एक रो पूरा 0 आ गया, आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा 0, क्योंकि प्रॉपर्टी है कोई भी एक पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम अगर 0 आ जाए तो आंसर क्या निकलता है 0, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस यहां पर किया है, हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे, हाँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सब क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक क्वेश्चंस हैं, खतरनाक मतलब इन द सेंस टफ नहीं है, खतरनाक मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड दिस आर फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा लेंथी, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, और इसके लिए ये सब ऑपरेशंस दिमाग के अंदर लाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद। And yes, if you like my video, then please subscribe, like and share my channel, okay? When I wake up, I feel